औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी। हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को और आपके सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सवालात आ भी रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप दिए गए नंबर पर अपने सवालात हम तक पहुँचाएँ, वॉइस मैसेज के ज़रिए और टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। बहुत खैर मक़दम है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सिलसिला है बहुत उम्दा और काफ़ी लोगों के सवालात, बड़े खूबसूरत सवालात आ रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि कुछ मौजूद डिस्कस किया जाए क्योंकि उससे जुड़े हुए कुछ सवाल आते हैं। गुस्ल के बारे में, नहाना यूँ तो हमेशा इंसान जो है साफ़ और सुथरा रहता है, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी मसलब से हो, लेकिन ये गुस्ल जब बदलता है तो गुस्ल के लिए क्या शरीयत ने हुक्म दिया है और कैसे ये सवाब बन जाता है, इस पर आप तशरीफ़ फरमा दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। देखिए, आपने इशारा किया कि इंसान खुद अपने आप में, कोई भी मुहज़्ज़ब समाज से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहता है। बेशक। और साफ़ सुथरा रखने का जो एक बहुत अहम तरीक़ा है वो ये कि इंसान अपने जिस्म को पानी से साफ़ करे, क्योंकि पानी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे जिस्म इंसानी को साफ़ किया जा सकता है। और पानी के अंदर खुद मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो इंसान का जिस्म चूँकि पानी से ही बना है, यानी अच्छा खासा हिस्सा उसके जिस्म का तकरीबन 70% उसकी बॉडी पानी है, तो पानी उसको एक अलग सी तरावट देती है। इसीलिए मुख्तलिफ लोग ये भी कहते हैं कि पानी पीते रहना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, यानी कम पानी ना हो बॉडी में, मुख्तलिफ चीज़ें। तो जब आप इंसान नहाता है तो उसके पोर्स और बहुत से तिब्बी लिहाज से भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अब रही बात ये कि गुस्ल, जब नहाने को हम थोड़ा सा बदल देते हैं, इबादत के पहलू से जब देखते हैं तो वही नहाना गुस्ल में तब्दील हो जाता है। अपने आप में नहाना अपने आप में एक सकाफ़त की चीज़ है, इंसानी ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन कभी कभी यही नहाना, एक ख़ास तरीक़े से नहाना, इबादत के लिए शरीयत ने, शारे ने खुद शर्त किया है। शारे ने शर्त किया है कि जब तुम मेरे पास आओगे और तुम इस तरह की हालत में हो तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि अपने आप को इस तरह से पाक कर कर और साफ़ कर कर मेरी बारगाह में आओ। या वो चीज़ें जो उससे मरबूत है, मिसाल के तौर के ऊपर नमाज है या रोज़ा रखना है या कुरान के हरूफ को छूना है, इन चीज़ों के लिए उसने शर्त रख दी है खुद शारे ने, जिसके लिए अमल अंजाम दे रहे हैं। उसने ये शर्त रख दी है कि तुम्हें मेरे पास आने के लिए इस हालत से निकल कर अपने आप को इस तरह से धोकर मेरे सामने आना है। जैसे वुज़ू है वैसे ही गुस्ल है कि अगर तुम पर वो चीज़ें आरिज़ हो जाएं जिनकी वजह से मैंने शरीयत में गुस्ल वाजिब किया है तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि इबादत को अंजाम देने के लिए उस काम को अंजाम दोगे। तो अब यही नहाना थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। नहाने में भी इंसान अपने बदन को धोता है, गुस्ल में भी अपने बदन को धोता है, बस पैटर्न चेंज हो जाना है। नहाने में आप किसी तरह से भी नहा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। गुस्ल करते हो बस ये ख्याल रखना है कि हमें तरतीब से नहाना है, यानी सर और गर्दन को पहले धोना है, फिर राइट हिस्से को पूरे धोना है और फिर लेफ्ट हिस्से को पूरे धोना है। अलबत्ता एक और तरीका भी है जिसे हम गुस्ल इल्तिमासी कहते हैं, यानी इंसान अपनी पूरी बॉडी को एक दफ़ा पानी के अंदर गुस्ल की नीयत से ले जाए और बाहर निकले। इसको हम अपनी उर्दू ज़बान में डुबकी लगाना कहते हैं, लेकिन इस तरह से कि हमारी पूरी बॉडी पानी में इमर्स हो जाए, पूरी तरह से डूब जाए, तो वो गुस्ल उस तरह से भी किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि गुस्ल कब कब करना है। तो वाजिब गुस्ल की किस्में हैं, मुस्तहब गुस्ल की तो खैर बहुत ज़्यादा ताकीद हुई, यानी हर गुस्ल आप मुस्तहब गुस्ल की नीयत से करते। जब भी आप नहाने गए आप गुस्ल की नीयत से गुस्ल करता हूँ क़ुर्बतन इल्लाह गुस्ल कर सकते हैं, उसका सवाब आपको मिल जाए, क्योंकि खुदा को आपकी नज़ाफ़त पसंद है। तो सिर्फ नहाने के बाद एक ख़ास तरीके से नहाना खुदा को चूँकि पसंद है, लिहाजा आप कभी भी मुस्तहब गुस्ल की नीयत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिन लोगों की आदत होती है ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ने की, तो वो इसी नीयत से, अगर उनके ऊपर वाजिब भी नहीं है गुस्ल, नहाने गए हैं सुबह या दोपहर जब भी गए हैं नहाने, तो गुस्ल इमाम हुसैन की ज़ियारत की नीयत से गुस्ल कर सकता है, क्योंकि मसलन के तौर अपने घर से ही ज़ियारत अगर पढ़ रहा है वो गुस्ल के साथ ज़ियारत पढ़े, उसको गुस्ल का सवाब भी मिल जाएगा, ज़ियारत पढ़ने का भी सवाब मिल जाएगा, और आदाब ज़ियारत की भी वो रियायत कर लेगा कि उसमें से एक अदब यह है कि इंसान गुस्ल करने के फिर हरम में जाए। तो अगर दूर से पढ़ रहा है तब भी गुस्ल कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, जहां वाजिब हो जाता है गुस्ल वहां फिर कोई और चॉइस उसके पास नहीं है, इबादत के लिए उसे गुस्ल करना ही पड़ेगा। अगर जब तक इबादत का वक्त नहीं आया है
तब तक उसके ऊपर वाजिब नहीं होता, लेकिन वो चाहे तो गुस्ल कर सकता है। लेकिन वाजिब तभी होगा जैसे ही वक्त इबादत आ जाए, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, या इस हज के अरकान में से कोई मसला हो, तो वहाँ पर उसके लिए गुस्ल करना वाजिब हो जाएगा। वह इल्ला अपने आप में गुस्ल मुस्तहब ही रहता है, इबादत के लिए वो गुस्ल वाजिब हो सकता है। जज़ाकल्लाह। अगर अब क्योंकि इससे गुस्ल की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा नौजवानों के लिए जो मसला होता है वो इंजाल, नाइटफॉल या मुजामियत करने के वक्त, तो जब ये चीज़ें होती हैं जिसको हम गुस्ल जनाबत कहते हैं, तो इसका एक तरीक़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे कभी भी सीखते भी नहीं, माँ बाप भी कोशिश आज के दौर में नहीं करते, तो शायद ये प्रोग्राम के ज़रिए उनके जहनों तक पहुँचे और एक सही तरीक़ा गुस्ल का जो है वो वाजिब गुस्ल, जो गुस्ल देखिए, चाहे गुस्ल चाहे वाजिब हो, चाहे मुस्तहब हो, चाहे वो जनाबत का गुस्ल हो, चाहे वो मसलन ख़वातीन के लिए जो गुस्ल वाजिब हैं, चाहे हैज़ का हो, चाहे निफास का हो, चाहे इस्तिहाज़ा का हो, या कसम के खाली हो किसी ने, गुस्ल उस पर वाजिब हो गया हो, या मिसाल के तौर के ऊपर कोई नज़र कर ली हो, अहद कर लिया हो और उसकी वजह से गुस्ल उस पर वाजिब हो जाए, या मसे मैयत, मिसाल के तौर पर किसी इंसान ने मैयत के ठंडा होने के बाद जिस्म को छुआ हो अपने जिस्म के किसी हिस्से से भी, तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो चाहे वाजिब गुस्ल हो, चाहे मुस्तहब गुस्ल हो, कोई भी वाजिब गुस्ल हो, कोई भी मुस्तहब गुस्ल हो, गुस्ल करने के तरीका एक ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ नीयत बदल सकती है आपकी। और यहाँ पर मैं अर्ज़ करता चलूँ, अगर क़ुर्बतन इल्लाह की नीयत से आप गुस्ल कर लें तो वो तमाम के लिए काफ़ी है। कोई भी आप गुस्ल करना हो, अगर सिर्फ क़स्द क़ुर्बत से भी नीयत से आप गुस्ल कर लें, गुस्ल करता हूँ या गुस्ल करती हूँ क़ुर्बतन इल्लाह, इससे किफ़ायत हो जाएगी। आपको ज़रूरी नहीं है ये मार्क करना कि कौन सा गुस्ल कर रही हूँ। जहन में है इंसान के मैं गुस्ल करने, अगर कोई इंसान गुस्ल कर रहा है तो उसके जहन में है कि मैं ये गुस्ल क्यों कर रहा हूँ, तो सिर्फ जहन में होना और इंटेंशन के क़ुर्बत इलाही के लिए मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यही काफ़ी है। अब चाहे कोई भी गुस्ल हो, गुस्ल करने के सिर्फ दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा इर्तिमासी है, जो आम तौर से अब थोड़ा सा मुश्किल होता है हर एक के लिए, क्योंकि अब उस तरह के हौज़ हर एक के पास अवेलेबल नहीं होते, या इस तरह की जगह जहाँ पर वो, लेकिन मिसाल के तौर पर कोई स्विमिंग पूल जा रहा है तो स्विमिंग पूल में अगर वो चाहे तो इस तरह गुस्ल कर सकता है, या बहुत से इलाकों में अभी भी लोग दरिया पे या नदी में जाते हैं, नहर में जाते हैं, वहाँ भी ये काम कर सकते हैं। तो गुस्ल इर्तिमासी का तरीका यह कि इंसान नियत करे, गुस्ल करता हूँ, करती हूँ क़ुर्बतन इल्लाह, और अपने पूरे बदन को पानी में एक साथ डुबो दे, यानी सर से लेके पैर के अंगूठे तक उसका वजन पानी के अंदर होना चाहिए। अगर ज़मीन के ऊपर उसका पैर है तो कोशिश करे कि एक एक करके दोनों पैरों को उठा ले, ताकि ये यकीन हो जाए कि पानी हर जगह पहुँच गया है। तो इस तरह से वो गुस्ल जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसका गुस्ल हो जाएगा और वो तमाम इबादत अंजाम दे सकता है। लेकिन एक सवाल भी है, आप अपनी बात मुकम्मल करें। दूसरा जो आम राइज तरीका है उसको भी मैं बयान कर दूं कि इंसान घर में वॉशरूम में गया है, बाथरूम में गया है, अब चाहे इस चीज़ को भी मैं अर्ज़ करता चलूँ क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बर्र सग़ीर में आम तौर से बहुत सी जगहों पे शक होता है कि शावर से गुस्ल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, टैप से ही लेना है या बाल्टी ही से करना है या लोटों से ही करना है, पुराने तर्ज के लोग, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये सब वसीले हैं, जिस्म तक पानी पहुँचाने के वसाइल हैं, चाहे वो डोंगा हो, चाहे वो लोटा हो, चाहे वो बाल्टी हो, चाहे वो शावर हो, चाहे वो पाइप हो। ये नए किस्म के जो शावर फाउंटेन टाइप के आ गए हैं, कोई भी हो, उससे मतलब हमें नहीं है। हमें बदन के मुख्तलिफ हिस्सों तक पानी पहुंचाना है, वो चाहे किसी तरह से आप पहुंचाइए, उसको शारे ने कैद नहीं किया है, तो आप गुस्ल किसी भी तरह से पानी पहुंचा रहे हैं वो काफ़ी है। तो वो पानी जो इंसान गुस्ल की नियत करे सबसे पहले, अगर उसके जिस्म पे कोई नजासत है तो उसको दूर करे पहले, और अपने जिस्म पे को साफ़ अगर करना चाहता है तो साफ़ कर ले, और उसके बाद गुस्ल की नियत से पहले सर और गर्दन को धोएगा जी। सर और गर्दन में ज़रूरी नहीं कि नाक के अंदर पानी ले जाए और कान के अंदर पानी ले जाए, नहीं, ज़ाहिर हिस्से को सिर्फ हमें धोना है गुस्ल की नियत से। सर और गर्दन के हिस्से को धो लिया पहले, फिर राइट हिस्से को धोना है, यानी बॉडी के पूरे राइट पार्ट को। अब उसको बाइसेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इंसान को आदत है कि ये हिस्सा आधा इधर है और आधा इधर है, तो वही आधा काफ़ी। अलबत्ता थोड़ा सा पानी अगर दूसरी तरफ चला गया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, जैसे सर धोते हुए पानी अगर राइट और लेफ्ट की तरफ गिर रहा है तब भी कोई हर्ज नहीं है। तो राइट हैंड को पूरा धोएगा, यानी राइट हिस्से को पूरा धोएगा अपनी बॉडी के, और उसके बाद उल्टे हिस्से को यानी लेफ्ट हिस्से को धोएगा, उसका गुस्ल हो जाएगा और वो अपनी तमाम इबादत को अंजाम दे सकता है। मुशीर अब्बास साहब गुजरांवाला से सवाल करते हैं, सलाम अलैकुम। आगा ये बताएं कि जो जैसे कहीं ऐसी जगह पर हो कि जहाँ पर साबुन की किल्लत हो, साबुन ना हो, और जिस्म पर वो गंदगी
मौजूद हो जिसको साफ़ करने के लिए साबुन की ज़रूरत हो, तो अब ऐसे हालात में क्या किया जाए गुस्ल वाजिब गुस्ल करने के लिए? अगर देखिए बहुत रेयर ऐसा है कि मिसाल के तौर के ऊपर गंदगी को साफ़ करने के लिए, किसी नजासत साफ़ करने के लिए हतमन साबुन लगाना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। खाली पानी से भी अगर ऐन नजासत हट रही है तो काफ़ी है, कोई हर्ज नहीं है। साबुन नहीं है तो किसी और ज़रिए से, राख से, मट्टी से, जो चीज़ भी अवेलेबल हो, जिससे अगर कभी कभी ऐसा होता है कि चिकना प्रोडक्ट है कोई, उसकी वजह से वो नजासत जो है के साथ लगी है, तो आपको चिकनाई की वजह से लग रहा है कि अभी मेरा बदन नजीस है। लेकिन अगर ऐन नजासत दूर हो गई है, बोलो थोड़ी बहुत चिकनाई का असर वहाँ बाकी हो, तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐन नजासत ज़ाहिर हो चुकी है सादे पानी से, तब भी आप गुस्ल कर सकते हैं। अगर साबुन नहीं है तो राख से, मट्टी से, किसी और चीज़ से अगर आप उसको हटाना चाहें तब भी हटा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और गुस्ल का तरीका वही रहेगा जैसे तमाम गुस्लों का तरीका और अभी बयान किया गया है। अगर एक और सवाल है, सलाम अलैकुम। अगर ये बताएं कि जनाबत के हालत में आने के बाद जो कपड़े पहने हुए रहते हैं, क्या वो कपड़े उतारना ज़रूरी है, उसको पाक करना ज़रूरी है? ये सब इसके बारे में तशरीफ़ फरमा दीजिए। नहीं, जनाबत की हालत में या अगर इंसान मिसाल के तौर पर ख़ुद इंसान जो है रात में सोता है और उसको इंजाल हो जाता है, तो उसके लिए सिर्फ उतना हिस्सा कपड़े का जिस पर नजासत लगी हो, सिर्फ वही हिस्सा अगर लगी हो नजासत, तो उस हिस्से को पाक करना ज़रूरी है। अगर उस लिबास में वो नमाज़ पढ़ना चाहता है, वो खुद अपने आप में पाक करना ज़रूरी नहीं होता कपड़े का। अगर उस लिबास में वो नमाज़ पढ़ना चाहता है, इबादत करना चाहता है, तो उस हिस्से को पाक करना उसके लिए ज़रूरी है। पूरे लिबास को धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस लिबास पे कहीं से कुछ लगा ही नहीं है तो उसको हालत जनाबत में सिर्फ उसे पहना है, लेकिन उसके अंदर कुछ लगा नहीं है, नजासत नहीं लगी है उसके अंदर, तो वो नजिस नहीं है, उसको पाक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। खुद इंसान के ऊपर हालत जनाबत आरिज़ होती है। अगर इस हालत जनाबत में उसको पसीना भी आ जाए और वो बदन पे लग जाए और बदन पे जिस कपड़े पे है उस पे लग जाए, तब भी ये पसीना नजिस नहीं है। हालत जनाबत का पसीना सिर्फ एक सूरत में नजिस हो सकता है कि अलियाज़न बिल्लाह कोई हराम के ज़रिए से मुजनिब हो, तब उसके पसीने से इज्तिनाब करना चाहिए। लेकिन अगर आम हालात में कोई मुजनिब हुआ है तो उसका लिबास पाक है, मगर सिर्फ उतना हिस्सा जिसपे नजासत लगी हो, ऐन नजासत लगी हो। अगर नहीं लगी है तो कपड़ा साफ है, पाक है, उस पर कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ इस इंसान को गुस्ल करना है और अपने आप को पाक करना है। जज़ाकल्लाह। एक और सवाल है, ये पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या किसी मुजनिब शख्स को खाने पीने से भी परहेज़ करना चाहिए? मुजनिब शख्स के लिए कुछ चीज़ें मकरूह हैं जी, उनमें से खाना पीना भी है। यानी एक इंसान जो मुजनिब हुआ है, खाना पीना उसके लिए कराहियत रखता है, यानी हराम नहीं है, मना नहीं है, लेकिन बेहतर है कि ना खाए जब तक गुस्ल ना करे। अलबत्ता एक और तरीका भी है, अगर कोई इंसान मुजनिब हो और उसके बाद वुज़ू कर ले या कम से कम चेहरे को धोकर कुल्ली कर ले, तो अब ये इंसान से खाने पीने की कराहत अपने आप ख़त्म हो जाएगी। यानी अभी गुस्ल नहीं करना चाहता है, किसी भी वजह से रात में मुजनिब हुआ है, सुबह गुस्ल करना चाहता है, नमाज सुबह के लिए मिसाल के तौर पर गुस्ल करना चाहता है, और रात में इसको किसी वजह से कुछ खाना है या पीना है, तो ये इंसान अगर गुस्ल नहीं भी करना चाहता और उस कराहियत से दूर होना चाहता है, तो या वुज़ू कर ले या चेहरे को धो के, हाथ और चेहरे को धोकर कुल्ली कर ले, तो इससे ये खाने पीने की कराहियत अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं भी करता है किसी वजह से और खा पी लेता है, तो उसने एक मकरूह काम अंजाम दिया है, कोई हराम अंजाम नहीं दिया है। जज़ाकल्लाह। एक और सवाल है, ये पूछते हैं आगा, ये बताएं कि एक वाजिब गुस्ल के लिए क्या इसके बदल तयम्मुम किया जा सकता है? वाजिब या मुस्तहब दोनों के लिए तयम्मुम किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शराइत के साथ है, जो अलबत्ता तफसील उसकी रसालों में मौजूद है। लेकिन जो असल ख़ास चीज़ है वो ये कि या तो पानी ही मौजूद ना हो, या मिसाल के तौर पर पानी ज़रर पहुँचाने वाला हो, और भी बहुत सी चीज़ें। लेकिन ये दो चीज़ें हैं जो आम तौर से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें सामना करना पड़ता है। जैसे बहुत साल के तौर पर बहुत सर्दी का मौसम है और पानी गर्म करने का कोई वसीला नहीं है, और इस ठंडे पानी से मिसाल के तौर पर अगर ये इंसान नहाता है तो ये मरीज़ हो सकता है, एहतिमाल देता है कि या मरीज़ हो जाऊँगा, या अगर मरीज़ हूँ तो और शदीद मरीज़ हो सकता हूँ, तो इस इंसान के ऊपर फिर गुस्ल
नहीं है जब तक वसाइल फराहम ना हो जाए उसको गुस्ल गर्म करने के, या मिसाल के तौर पर मौसम में तब्दीली आ जाए, या मिसाल के तौर पर बदन पे कोई चोट ऐसी है या किसी बीमारी की वजह से डॉक्टर ने मना किया कि अभी पानी का इस्तेमाल ना करें, या मसलन पानी ही नहीं है किसी ऐसे इलाके में जहाँ पानी नहीं है, सहरा में है पानी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, या अगर है तो पीने भर का है, अगर उससे गुस्ल कर लिया जाएगा तो प्यासा रह सकता है या उसके दोस्त प्यासे रह सकते हैं, तो ये इंसान तयम्मुम कर सकता है। इसका वजीफ़ा तयम्मुम है और वाजिब के बदले भी तयम्मुम किया जा सकता है और मुस्तहब के बदले भी तयम्मुम किया जा सकता है। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी। इस प्रोग्राम के ज़रिए आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दाम-ए-ज़िल्ल आली के फतावे के एतबार से हिसाब से आपको जवाब पहुँचाए जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से हमारे इस नंबर पर, जो आपको नंबर दिया गया है स्क्रोल में, इस नंबर पर आप अपने सवालात हम तक पहुँचाते रहेंगे। आइए कुछ और अहम सवालात लेते हैं आगे खिदमत में। अब कुछ और अलग सवाल हैं। एक साहब ने पूछा है, कुमैल साहब पूछ रहे हैं, सलाम अलैकुम, रात को नाखून काटना कैसा है? देखिए, नाखून काटने के आदाब जो बयान किए गए हैं, बेहतर है कि इंसान पंचशंबा यानी जुमेरात, जो हमारे बर्र सग़ीर में आमतौर से बोला जाता है इस दिन को, यानी पंचशंबे का दिन और जुमे का दिन, इन दिनों में दिन में नाखून काटना ज़्यादा बेहतर है, बल्कि मुस्तहब है और ऐन सवाब का अमल है। बल्कि बाज़ उलमा का तरीक़ा ये रहा है और जो बयान हुआ है कि पंचशंबे को अपने नाखूनों को काटे, लेकिन दोनों ये छोटी उंगलियां जो हैं इनको छोड़ दे और जुमे के दिन इन दोनों उंगलियों के नाखून को काट ले, तो ये मुस्तहब है। लेकिन बाकी दिनों में अगर इंसान नाखून काटता है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बाज़ रवायात से ये ताकीद मिलती है कि रात के वक्त नाखून ना काटे जाए, लेकिन मकरूह है, ये अमल हराम नहीं है। मकरूह का मतलब ये था कि अगर इससे इंसान परहेज करे तो उससे फ़ायदे उसको हासिल होते हैं, कर लिया तो उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन अगर ना करे तो उसको उससे फ़वायद हासिल होंगे। जज़ाकल्लाह। अगर लेकिन कुछ दिन भी हैं, जैसे मंगल के लिए अक्सर करके, मतलब हमारे घर में हमारी वालिदा या जो बुज़ुर्ग हो ख़वातीन थी, उन्होंने कहा बिल्कुल मत काटो मंगल को या शनिचर को, सैटरडे को, उस पर ममानियत बहुत ज़्यादा एहतियात के तौर पे मना करती थी कि नहीं काटना है, तो इसके लिए भी कोई क्या बोलते? इस तरह की जो चीज़ें हैं इनमें बाज़ के पास हमारे पास रवायात हैं कि मिसाल के तौर पर इमाम ने मना फरमाया है, लेकिन ये जितनी भी मनाही है नहीं है, इसको अक्सर उलमाए अखलाक ने और उलमाए फ़िक़्ह ने इसको मकरूह कराहियत से तबयीर किया है। और दिनों के ख़ासूसन कुछ दिनों का असर जो है हमारे बर्र सग़ीर में जो है वो किसी दीगर मज़ाहिब से आया है, और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम किसी चीज़ की रियायत करने में दीगर मज़ाहिब को अपने लिए आइडियल बना लें। नहीं, हमारे पास आइम्मा की तालीम है, हम उसके ज़रिए से ही इसको हासिल करेंगे। बेहतरीन चीज़ इसके लिए यह है कि इंसान जो है आदाबुल मुतअल्लिमीन, जो एक बहुत मशहूर किताब है, उसमें उसके बाब नज़ाफ़त में जाकर जब देखेगा तो नाखून काटने के आदाब, अंगूठी पहनने के आदाब, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन ये मैं फिर ताकीद करूँगा, इनमें जितने भी आदाब हैं ये कराहियत या इस्तेहबाब की चीज़ें हैं। अगर इंसान इनकी रियायत करे तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें इतनी शिद्दत इख्तियार ना करे कि फिर वाजिब और हराम के हद में ले जाए कि फिर वो सब कभी कभी दीगर मसाइल को भी पैदा करती है। लिहाजा मसाइल को सही से समझें, उस पर अमल करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मुस्तहब और मकरूह पर तो बहुत ज़्यादा तवज्जो करते हैं और नतीजे में कोई हराम अंजाम दे देते हैं या वाजिब तर्क कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जज़ाकल्लाह। एक और सवाल आया है अशर अली साहब, क्या स्टॉक यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हलाल है? स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट तमाम मराजे की नज़र में, मरजा अली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी की नज़र में भी शेयर ख़रीदना, शेयर बेचना और स्टॉक से मुताल्लिक़ दीगर कामों को अंजाम देने में कोई हर्ज नहीं है। ये काम अंजाम दिया जा सकता है। इसकी ख़ास वजह भी मैं बयान करता चलूँ यहाँ पर। स्टॉक मार्केट में जो जवाज़ की वजह भी बयान की है उलमा ने, उसकी वजह यह है कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इंसान जब इन्वेस्ट करता है तो बेसिकली वो एक तरह की पार्टनरशिप कर रहा है एक बिजनेस में, और पार्टनरशिप को शरीयत ने जायज़ करार दिया है, क्योंकि पार्टनरशिप में इंसान फ़ायदे और नुकसान दोनों में शरीक होता है। यानी एक तरह से आपने शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया है तो बेसिकली आपने एक कंपनी के शेयर खरीदे, यानी पार्टनरशिप खरीदी। अब चाहे आप 1% के पार्टनर हो, चाहे 0.00001% के पार्टनर हो, चाहे 100% के पार्टनर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिलखरे आप पार्टनर हैं कंपनी के अमल में जी। आपके पैसे से कंपनी एक अमल अंजाम दे रही है जिसके नतीजे में कंपनी को फ़ायदा और नुकसान दोनों हो सकते हैं। तो अब फ़ायदे होने की सूरत में शेयर मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी,
आपको फ़ायदा हासिल हो जाएगा। नुकसान होने की सूरत में शेयर मार्केट में उसकी वैल्यू गिर जाएगी, आपको नुकसान हो जाएगा, जो पार्टनरशिप के तरीका है। लिहाजा उसमें कोई हर्ज नहीं है। दर मुकाबिल शर्त बंदी के या शर्त लगाने के कि जिसमें एक तीसरी आदमी के अमल पर दो आपस में शर्त लगाते हैं उस शख्स की मेहनत के ऊपर के, और उसमें सिवाय जिसको आप कहते हैं किस्मत के और बग़ैर आपकी किसी मेहनत के या इन्वॉल्वमेंट के उस अमल को अंजाम दिया जा रहा है, तो ये जायज़ नहीं, क्योंकि इसमें उसके साथ आपकी कोई पार्टनरशिप नहीं है। यहाँ सिर्फ आप किस्मत के खेल पे खेल रहे हैं कि अगर उसने मिसाल के तौर पर ये काम अंजाम दे दिया तो हम आपस में एक शर्त लगा रहे हैं कि अगर ऐसा कर दिया तो मैं आपको दूंगा, अगर नहीं कर पाया तो आप हमें देंगे। तो इस नतीजे को, इसको शरीयत ने जायज़ करार नहीं दी, क्योंकि पार्टनरशिप नहीं है, ये किस्मत से एक खेल आप खेल रहे हैं, लॉटरी टाइप की चीज़ खेल रहे हैं जिसको जायज़ करार नहीं दिया गया है। लेकिन शेयर मार्केट किस्मत का खेल नहीं है। शेयर मार्केट लोगों को लगता है किस्मत का खेल है, लेकिन बेसिकली वो एक बिजनेस है, एक पार्टनरशिप है, जिसको जो लोग जानते हैं समझते हैं वो उसको जानते समझते एक पार्टनरशिप की वैल्यू के लिहाज से काम करते हैं। कभी फायदा हो सकता है, कभी नुकसान, हर बिजनेस में हो सकता है, लेकिन वो किस्मत नहीं है, वो एक अमल है, तिजारती अमल है, लिहाजा जायज़ है। शर्त बंदी एक किस्मत का खेल है, तिजारती अमल नहीं है, लिहाजा हराम। अगर इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है, ये शाहिद हुसैन साहब पूछ रहे हैं, लखनऊ से ही हैं। सलाम अलैकुम। अगर ये बताएं कि ये इंश्योरेंस जो है कई किस्में होती हैं। एक इंश्योरेंस जो होता है कि इंसान की ज़िंदगी के ऊपर जो कंपनी एक पैसा लेती है और उस पर मरने के बाद पैसा देती है, और एक ये है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में लगाती है, और जिसको हम अभी बात की थी शेयर मार्केट में। तो इन दोनों में क्या, इन दोनों के बारे में ज़रा तफसील से बता दीजिए। शेयर मार्केट की तरह इंश्योरेंस चूँकि मुआहदा है, दो कंपनियों के बीच में या एक कंपनी और एक शख्स के बीच में मुआहदा है, और शरीयत ने उकूद के सिलसिले में इजाज़त दे रखी है जवाज़ की, लिहाजा इंश्योरेंस करना, कराना और उस तरह के तमाम मुआहदे को शरीयत ने जायज़ करार दिया। इंसान इंश्योरेंस करा भी सकता है, जान का इंश्योरेंस भी करा सकता है। दो तरह से, एक ही इंश्योरेंस दो तरह से हो जाता है कि इंसान के मरने के बाद मिसाल के तौर पर कंपनी के आपसे जो पैसे हम ले रहे हैं इसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर खुदा ना करता कोई हादसा आपकी ज़िंदगी में आ गया या आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया तो ये पैसे आपके हम वापस कर देंगे आपके इन्वेस्टमेंट के फ़ायदों के साथ। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पार्ट आपके लिए सिर्फ इंश्योरेंस के तौर पे जमा होता है, कुछ पार्ट से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके फ़ायदे या नुकसान की सूरत में आपको भी फ़ायदा या नुकसान होता है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, दोनों काम किए जा सकते हैं। एक और सवाल यहाँ पे एक साहब ने किया है कि मैं एक कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ, प्रीवियस में हिंदू था, मेरी मदर मुझे नमाज की इजाज़त नहीं देती और मेरा नमाज का इजाज़त लेना क्या ज़रूरी है, और क्या नमाज बग़ैर इजाज़त के नहीं पढ़ी जा सकती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ बाप का एहतराम अपनी जगह पर है, हत्ता अगर आप मुसलमान हो गए हैं और आपकी वालिदा मिसाल के तौर पर अभी भी गैर मुसलमान हैं, तब आपके लिए ताकीद है कि आप और ज़्यादा ख्याल रखें उनका। लेकिन इस ख्याल रखने में इबादत को आप दरकिनार नहीं कर सकते। माँ बाप की इताअत वहीं तक है जहाँ पर खुदा की इताअत के खिलाफ कोई अमल ना हो। माँ बाप मुसलमान भी अगर हैं और वो कह दें कि मिसाल के तौर पर नमाज ना पढ़ो तो उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, या रोज़ा ना रखो वाजिब रोज़ा तो उसकी बात की वैल्यू नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए ना इजाज़त की ज़रूरत है, कोई खुदा की तरफ से हुक्म है, ना उनके खुश होने के लिए ज़रूरी है। अगर वो ना भी खुश हों तब भी आपको नमाज़ पढ़नी है, उनकी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपना ख्याल, आप इस बात का ख्याल रखें कि आप दीगर उमूर के ज़रिए से, उनका ख्याल रखने के ज़रिए से, उनकी किफ़ालत करने के ज़रिए से दिल ना दुखाया जाए, उनके दिल। सवाल को फिर हम अगला एलिबरेट करेंगे, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी और वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा कि हम और अब मज़ीद तफसील में जाएँ। आप हमें इजाज़त दीजिए, अपने वक्त के इमाम के ज़ुहूर की ताजील की दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।